फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे पर। आज मैं आपको फोर्थ सेमेस्टर का एसएसटी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ाने वाली हूं और चैप्टर फर्स्ट का नाम है 1857 का स्वाधीनता संग्राम एवं सुधार आंदोलन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, क्रांति कहाँ से शुरू हुई, क्रांति का विस्तार किस तरीके से हुआ, क्रांति की असफलता और उसका प्रभाव पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं 1857 के विद्रोह के कारण कि जो विद्रोह था वो क्यों हुआ था। तो इसके काफ़ी सारे कारण थे। पहला कारण था राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण में सबसे पहले आता है डलहौजी की हड़प नीति। डलहौजी की हड़प नीति ये थी कि कोई भी राजा जिसकी कोई संतान नहीं है तो उसके राज्य को हड़प लिया जाएगा। यही डलहौजी की हड़प नीति थी। नेक्स्ट है प्रशासनिक कारण। इसमें था पक्षपात न्याय प्रणाली, यानी कि उच्च प्रशासन के लिए भारतीयों को अवसर नहीं दिया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। धार्मिक एवं सामाजिक कारण। तो इसमें आते थे सती प्रथा पर रोक। जो पुराने ज़माने के लोग थे वो क्या करते थे, सती प्रथा को मानते थे, बाल विवाह मानते थे। जब इन चीज़ों पर रोक लगाई गई, कहने के लिए ये अच्छी थी, सती प्रथा पर रोक लगी थी और बाल विवाह पर रोक लगाई गई थी, पर उन्हें ये लगता था ये उनके धर्म के खिलाफ है। ईसाई धर्म का प्रसार। तो जो अंग्रेज़ थे वो भारतीय सैनिकों को ईसाई बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित किया करते थे और जो लोग ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेते थे उन्हें ही आर्थिक सुविधाएं दी जाती थी। तो ये भी एक सामाजिक कारण बना। नेक्स्ट है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में आ जाएगा बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी की समस्या, जब विदेशी माल भारत में आने लगा तो भारत का माल नहीं बिकता था और जब भारत का माल बिकना बंद हो गया तो उद्योग वगैरह नष्ट होने लगे, लोगों में बेरोजगारी आ गई। नेक्स्ट है सैन्य कारण, जिसमें पहला है समुद्र को पार ना करना। तो जो भी भारतीय सैनिक थे उनको युद्ध करने के लिए समुद्र के पार भी भेजा जाता था, लेकिन वो लोग ऐसा मानते थे कि समुद्र को पार करने से उनका धर्म नष्ट होता है, तो इसलिए वो मना करते थे समुद्र को पार करने के लिए। उनके वेतन में भेदभाव, जो भी उच्च पद थे वो सिर्फ ब्रिटिशों के लिए थे। नेक्स्ट है तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण का मतलब है उस समय तत्काल का क्या कारण था जिसकी वजह से ये विद्रोह प्रारंभ हुआ। तो विद्रोह प्रारंभ होने का मेन रीज़न था न्यू एनफील्ड राइफल का प्रयोग। अब इसकी वजह से क्यों विद्रोह हुआ, तो जो न्यू एनफील्ड राइफल थी उसको दांतों से खोलना पड़ता था और इसमें ऐसी अफवाह फैलाई गई थी कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी थी, जिसकी वजह से हिंदू और मुसलमान सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और उन्होंने इस राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। तो ये बना था तात्कालिक कारण 1857 के विद्रोह का। तो मैंने आपको सभी कारण बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। विद्रोह का प्रारंभ। तो विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? सन 1857 29 मार्च को बैरकपुर के छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग करने के विरोध में अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर सार्जेंट को गोली मार दी। 29 मार्च को बैरकपुर के छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने इन चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया और इसी वजह से उन्होंने अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट को गोली भी मार दी थी। 8 अप्रैल 1857 को सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी दे दी, जिसकी वजह से 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई थी। ये डेट आपको याद रखनी है, काफ़ी बार पूछी जा चुकी है कि मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में तैनात भारतीय सेना ने चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और विद्रोह प्रारंभ कर दिया गया। तो 8 मई 1857 के क्या हुआ, मेरठ छावनी में जितने भी भारतीय सेना थे उन्होंने इन चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया और विद्रोह प्रारंभ हो गया। आगे बढ़ते हैं विद्रोह का विस्तार। तो विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ था? तो पहला था दिल्ली। 11 मई को विद्रोही दिल्ली पहुंचे। 12 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो बहादुर शाह को विद्रोह का नेता घोषित कर दिया गया था। साथ में उनका जो वास्तविक नेता या कहें सेनापति, तो सेनापति था वक्त खां। ये भी आपको याद रखना है कि उनका सेनापति कौन था, तो वो था वक्त खां। नेक्स्ट है विद्रोह दमाने के लिए निकोलसन और हडसन को भेजा गया था। बहादुर शाह को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया गया और रंगून भेज दिया गया। जो बहादुर शाह थे, बहादुर शाह जफर, वो अंतिम मुगल सम्राट थे और इन्हें हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें कहाँ भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया। नेक्स्ट है
लखनऊ में शुरुआत हुई थी 4 जून 1857 को, और वहाँ का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। कैंपबेल को विद्रोह दमाने के लिए भेजा गया और बाद में इनका युद्ध हुआ, और युद्ध में जो बेगम हजरत महल थी वो नेपाल चली गई थी। साथ में एक पॉइंट और याद रखिएगा कि बेगम हजरत महल को महक की परी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कानपुर। तो कानपुर में विद्रोह प्रारंभ हुआ था 5 जून 1857 को विद्रोह प्रारंभ हुआ। वहाँ का नेतृत्व किया था नाना साहब और तात्या टोपे ने। कारण क्या था विद्रोह करने का? तो विद्रोह का कारण था पेंशन न देना, क्योंकि ये बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, इसलिए इनकी पेंशन को बंद कर दिया गया था और इसी वजह से इन्होंने विद्रोह किया और समाप्त किया गया था कैंपबेल के द्वारा। इस विद्रोह में नाना साहब तो नेपाल चले गए थे और तात्या टोपे, जिन्होंने नाना साहब की सहायता की थी, ये शहीद हो गए थे। और इनका दूसरा नाम, इनका जो वास्तविक नाम था वो भी आपको याद रखना है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग इनका नाम था, वास्तविक नाम। नेक्स्ट है झांसी। झांसी में विद्रोह स्टार्ट हुआ था 5 जून 1857 को। नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई, और रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया और लड़ाई लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। इन्होंने बहुत हिम्मत के साथ लड़ाई लड़ी और अंत में ये वीरगति को प्राप्त हुई थी। और दमन करता वहाँ कौन था? पुरोज। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आगे हम बढ़ेंगे 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र क्या थे और वहाँ के विद्रोही नेता कौन थे। डीएलएड में अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि केंद्र का नाम और उस वहाँ का नेतृत्व किसने किया था। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि जगदीशपुर का नेतृत्व किसने किया था, तो आपको आंसर देना होगा कुंवर सिंह और अमर सिंह के द्वारा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये सभी याद कर लीजिएगा। तो दिल्ली से नेतृत्व किया गया था बहादुर शाह द्वितीय द्वारा और सेनापति था उनका वक्त खान। लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल ने। झांसी से किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था मणिकर्णिका। बाद में तात्या टोपे ने भी इनकी सहायता की थी। कानपुर से कमान संभाली थी नाना साहब और तात्या टोपे ने। इलाहाबाद से थे मौलवी अहमदुल्ला। जगदीशपुर से कुंवर सिंह और अमर सिंह। बरेली से खां बहादुर खां और फतेहपुर से अजीमुल्ला। तो ये नाम आपको अवश्य याद रखने हैं। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण। जो विद्रोह था वो असफल क्यों हुआ, क्या कारण रहे, तो ये कुछ कारण दिए हुए हैं। जमींदारों व शिक्षित वर्गों की सहभागिता ना होना। जो जमींदार थे और जो शिक्षित वर्ग थे उन्होंने बिल्कुल भी इसमें सहभाग नहीं दिया था, बिल्कुल भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। नेक्स्ट है योग्य नेतृत्व का अभाव। तो 1857 की क्रांति के लिए जो नेता बनाया गया था वो बहादुर शाह जफर को बनाया गया था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे, वो अच्छे तरीके से नेतृत्व नहीं कर पाए, जिसकी वजह से भी क्रांति की असफलता हुई। नेक्स्ट है सैनिकों ने संपूर्ण विद्रोह नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए बंगाल के सैनिक विद्रोह कर रहे हैं तो पंजाब और मद्रास के सैनिक उन्हें दबा रहे हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से क्रांति की असफलता हुई। नेक्स्ट है सीमित साधन जो थे वो सब सीमित थे। जो आधुनिक हथियार वगैरह थे वो उनके पास उपलब्ध नहीं थे भारतीय सेना के पास। निश्चित उद्देश्य का अभाव। जो विद्रोह जो अलग अलग जगह से विद्रोह हुआ था उसमें सभी का एक उद्देश्य नहीं था, सभी के उद्देश्य अलग अलग थे, सभी के विद्रोह करने के कारण भी अलग थे। जैसे नाना साहब ने विद्रोह किया था क्योंकि उनकी पेंशन को बंद कर दिया गया था, तो इसी तरह से सभी के कारण अलग अलग थे और ये भी एक असफलता का कारण बना। यदि विद्रोह में कोई भी एक योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते, ये कहा गया है जॉन लॉरेंस द्वारा। ये उनका स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि यदि विद्रोह में कोई भी योग्य नेता होता तो हम हमेशा के लिए हार जाते। नेक्स्ट है विद्रोह के परिणाम। क्या रिजल्ट रहा इस विद्रोह का? तो पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। इस विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत कर दिया गया,
क्योंकि ब्रिटेन सरकार को ये लगने लगा कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत को नहीं संभाल पाएगी, इसलिए ईस्ट इंडिया की कंपनी का शासन का अंत कर दिया गया। और किसके हाथों में पहुंच गया? भारत का शासन अब महारानी के हाथों में चला गया। नेक्स्ट है मुगल काल का अंत हो गया। जो मुगल काल का बादशाह था बहादुर शाह जफर, उनको रंगून भेज दिया गया था जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी। तो मुगल काल का भी अंत हुआ। नेक्स्ट है धर्म की रक्षा। पहले भारतीयों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए जोर दिया जाता था, लेकिन जब महारानी विक्टोरिया आई तो उन्होंने कहा कि कोई भी भारतीय कोई भी धर्म अपना सकता है, सभी अपना धर्म अपनाने के लिए स्वतंत्र हो गए। नेक्स्ट है ताज शासन की शुरुआत। महारानी विक्टोरिया आ गई थी और ताज शासन का शुरुआत हुई। नेक्स्ट है बंगाल के सैनिकों के स्थान पर सिखों और गोरखाओं की भर्ती की गई। 1857 के बाद गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां आपको फ्री PDF नोट्स और ई बुक्स प्रोवाइड कराई जाएंगी।